हाय फ्रेंड्स, ऑनलाइन एग्रीकल्चर क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। आइए आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे यूपी कैडेट प्रवेश परीक्षा 2025 जो कि सीएसए यूनिवर्सिटी ने कंडक्ट कराया। आपका परीक्षा संपूर्ण सफल रूप से हो गया, जैसा कि आपको हमने क्वेश्चंस, मैटर्स, पीडीएफ, नोट्स, टेस्ट सीरीज जो भी प्रोवाइड कराया। आपका एक जो हमसे उम्मीद थी, कहीं उम्मीद से ज़्यादा हमने खरा उतरा। और अब बात आ गई रिजल्ट। रिजल्ट इसका कब आएगा, तो भली बात इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो और आप लोग ऑनलाइन एग्रीकल्चर क्लासेस का जो ऐप है इसको डाउनलोड कर लीजिए। क्यों? क्योंकि जो काउंसलिंग की प्रोसेस होगी उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम ओपन यूट्यूब पे नहीं बता सकते हैं खुल के। ऐप हमारा है, कोई दिक्कत नहीं है, वो हम अपने हिसाब से एडजस्ट करेंगे। ठीक है, तो यूट्यूब पे क्या चीज़ें होती है, कोई वीडियो शेयर कर देता है या फिर किसी का, तो वो आप समझने की कोशिश करिएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें आपको काउंसलिंग प्रोसेस का एक सेक्शन ही हमने बनवा दिया है, तो काउंसलिंग प्रोसेस वाले सेक्शन में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, अब इसमें ऑनलाइन एग्रीकल्चर क्लासेस का ऐप डाउनलोड करके और उसमें रेटिंग भी करिएगा। रेटिंग का सेंस ये है कि रेट जाकर के उस पर करेंगे कि आपने टेस्ट सीरीज लिया था तो उससे क्या बेनिफिट आपको मिला। रेटिंग और कमेंट्स जरूर करिएगा। ठीक है, और यूपी कैडेट 2025 में जब आप काउंसलिंग कराने के लिए आएंगे तो घर बैठे आप अपना काउंसलिंग करा सकते हैं हमारे माध्यम से। जैसे घर बैठे आपने टेस्ट सीरीज लिया, नोट्स लिया, पढ़ा, एग्जाम दिया अच्छे तरीके से, आपकी जो हमारी विश्वासजनक सुविधाएं, जो आपका भरोसा था, हमसे उम्मीद था, वो हम उम्मीद पर खरे उतरे। ठीक वैसे ही विश्वासजनक सुविधाएं जो है हमारी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होती है। चॉइस फिलिंग आपसे एक मीटिंग रखेंगे, उसके मीटिंग के दौरान फिर आपसे बात करके हम चॉइस फिलिंग करेंगे, आपको संतुष्ट करेंगे कि आपके लिए ये सब्जेक्ट बेटर है, ये सब्जेक्ट आपके लिए नहीं उचित है। ये सारी चीज़ों का कंक्लूजन निकाल करके तब हम आपकी सीट चॉइस फिलिंग का प्रोसेस करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें समस्या ये आती है कि अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक अगर आप इसमें किसी भी पॉइंट पे कर देंगे तो आपकी आईडी तुरंत ब्लॉक हो जाएगी। समझने की कोशिश करिएगा कि आईडी ब्लॉक हो जाएगी, और आईडी ब्लॉक हो जाएगी तो उसको आप कितना भी दमखम लगा लेंगे, आईडी आपकी ओपन नहीं होगी, आप अगले काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आप काउंसलिंग में आगे पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, आपकी आईडी लॉक दिखाएगा, सीधे लॉगिन तो होगा लेकिन वहां पर काउंसलिंग वाले सेक्शन में पूरा ब्लैंक आएगा। हर साल बहुत सारे बच्चे करते हैं, फिर कहते हैं सेकंड काउंसलिंग में सर मेरा ब्लैंक आ रहा है। तो ब्लैंक का मतलब है, ब्लैंक क्यों आ रहा है? फीस नहीं कटती है क्योंकि इन्होंने कुछ गलतियां करी होगी। ठीक है, तो बाकी सीट लॉक, चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉक हम कंप्लीट करके दे देंगे, फिर सीट लॉक आपकी आ जाएगी और डॉक्यूमेंट अपलोडिंग करके प्रोवाइड करा देंगे। फिर इसके बाद सिक्योरिटी फीस कट के आपको अलॉटमेंट लेटर प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, व्हाट्सअप नंबर ये दिया है 9026974841, इसको सेव कर लीजिएगा। ठीक है, और बाकी स्कैन करके ऐप डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपको सिर्फ एडवाइस चाहिए मीटिंग करके कि मतलब आप काउंसलिंग आप स्वयं करना चाहते हैं, फीस वगैरह सब कुछ आप कटाएंगे। चॉइस फीलिंग वाला प्रोसेस जो है कि आपसे क्या हम कम्युनिकेशन है, मतलब मीटिंग रखेंगे कि आप इतने बजे से इतने बजे आपका स्लॉट बुक कर देंगे, इतने बजे आप हमसे बात कर लीजिएगा, और बात करके जो भी आपकी समस्याएं हैं सारा पूरा हम आपका डॉक्यूमेंट देख लेंगे, चॉइस फिलिंग वगैरह आपको बता देंगे, और भी बाकी जो चीज़ें होंगी आप हमसे बात करके मीटिंग करके, अगर सिर्फ एडवाइस लेना है तो आप 300 रुपये पेमेंट करके आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मीटिंग रख सकते हैं। ओके, बाकी जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं सीएसए का हूँ, तो सीएसए यूनिवर्सिटी में अगर आपका कोई भी किसी प्रकार की कोई मिस्टेक्स होती हैं, कोई दिक्कत होती है, तो मैं रजिस्ट्रार ऑफिस में बैठ के खुद सुधरवा लूँगा। बाकी आप काउंसलिंग कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बट फीस की बात करेंगे तो फीस, मेल कैंडिडेट की फ़ीस 1000 रुपये है, और फीमेल कैटेगरी की स्टूडेंट का जो काउंसलिंग का चार्ज फीस है वो हमारा 1200 रुपये है। ठीक है, फीमेल कैंडिडेट की फ़ीस 1200 रुपये है चार्जेबल, और मेल कैंडिडेट की फ़ीस 1000 रुपये है। ओके, व्हाट्सअप नंबर ये दिया हुआ है, आप इस पर चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले करके अपना रख लीजिएगा। ओके, जब काउंसलिंग की तिथि आएगी उस समय आप इस नंबर पे पेमेंट कर दीजिएगा या फिर हमारे क्यूआर पे कर दीजिएगा, किसी पे भी कर दीजिएगा, और फिर आपका काउंसलिंग प्रोसेस डॉक्यूमेंट हम लेकर के आपसे व्हाट्सअप से काउंसलिंग प्रोसेस को आगे बढ़ा देंगे। अब आइए देखिए यहाँ पर
रिजल्ट की बात करेंगे तो आवेदन की तिथि समय कोई मतलब नहीं है, फीस जमा करने से कोई मतलब नहीं है, आवेदन पत्र संशोधन से कोई मतलब नहीं। एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड में थोड़ा सा एक पॉइंट मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ कि प्रवेश पत्र आपका किस सेंटर पर जमा हुआ है, सिर्फ शहर का नाम बताइएगा कि, या फिर अपना सेंटर का नाम भी डाल सकते हैं कि आपका एडमिट कार्ड सबमिट कहाँ कहाँ पर हुआ है, क्योंकि कानपुर में तो नहीं हुआ, जयनारायण पीजी इंटर कॉलेज था वहाँ पे नहीं हुआ, और फिर आपका सेठ मोतीलाल खेड़िया वाले स्कूल था यहाँ नहीं हुआ, फिर और जवाहरलाल, मतलब कानपुर में हमें लग रहा है कि कहीं नहीं हुआ मेरे अनुसार, मुझे लग रहा है जहाँ तक मुझे पता है, तो एडमिट कार्ड कहीं नहीं जमा हुआ। बाकी जहाँ पर जमा हुआ है तो आप ध्यान रखिएगा कि जहाँ पर जमा हुआ है वहाँ आप तुरंत एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए अभी, नहीं तो बाद में आप एडमिट कार्ड नहीं डाउनलोड कर पाएंगे काउंसलिंग के दौरान, फिर आपकी समस्याएं बहुत बढ़ जाएंगी। ठीक है, अब रिजल्ट की डेट, तो रिजल्ट की बात करेंगे तो परीक्षा भी आपका 11 और 12 जून में हो गया सफलपूर्वक। यूजी, अब इस दिन एक लोगों का रिजल्ट नहीं आएगा, किसका रिजल्ट नहीं आएगा, पीजी में हम गोला कर दे रहे हैं, ठीक है, और पीएचडी, ठीक है, तो यूजी, पीजी और पीएचडी रिजल्ट सबका आएगा। पीजी में एक ब्रांच ऐसा है जिनका रिजल्ट नहीं आएगा, क्यों, कोई कारण है, कोई समस्या है, कोई परेशानी है, या फिर मतलब कोई नियमावली है। जी हाँ, नियमावली है। नियमावली का सेंस ये है कि इसमें पीजी में एबीएम, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट एक कोर्स होता है, या आप एमबीए जिसको कहते हैं, ठीक है, इनका रिजल्ट 23 जून को नहीं आएगा, इनका रिजल्ट अप्रॉक्सीमेट 5 जून को या 7 जून को या 10 जून के पहले आएगा। क्यों, क्योंकि इनका रिटन एग्जामिनेशन 12 जून को हुआ है, उसके बाद फिर इनका ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू का होता है, जो कि आपका 200 क्वेश्चन का होता है, 200 मार्क का होता है, ठीक है, तो उन कारणवश आपका ये जो है रिजल्ट इनका 23 जून को नहीं है। बाकी सबका एबीएम ब्रांच को छोड़कर बाकी सबका यूजी पीजी पीएचडी सबका आएगा, बस एबीएम ग्रुप को छोड़ करके इनका रिजल्ट लेट आता है, क्योंकि इनका जीडीबीआई बाद में होता है। ओके, पहले इनकी शॉर्ट लिस्टिंग की जाती है, फिर उसके बाद इनको इन्वाइट किया जाता है कि आइए वेलकम है ग्रुप डिस्कशन में, ठीक है, तो बस ये सारी चीज़ें आपको कन्फर्म हो गई। 23 तारीख को रिजल्ट आएगा, लेकिन रिजल्ट 2023 की बात मैं करूं तो रिजल्ट दिया था उन्होंने, डेट एग्जैक्ट नहीं याद है हमें, लेकिन जिस दिन उन्होंने डेट बताया तो उससे एक दिन पहले रिजल्ट आ गया था। लेकिन सीएसए ऐसा नहीं करेगा, जिस दिन रिजल्ट 23 जून को जारी करेगा उस दिन अप्रॉक्सीमेट आपका 2 बजे के बाद रिजल्ट आ जाएगा, आउट हो जाएगा, क्योंकि 2020 में जब सीएसए पेपर करा रहा था तो हमारी 2 बजे क्लास थी, 2 बजे हमारी क्लास थी, तो तब हम 4th ईयर में थे, 3rd ईयर में थे, मतलब वही सीजन चल रहा था 3rd ईयर 4th ईयर वाला। तो उसके दौरान क्या हुआ कि हम लोग जैसे क्लास पहुंचे 2 बजे वाली, तो पता चला कि रिजल्ट आउट हो चुका है, ठीक है, तो 2 बजे के आसपास रिजल्ट आ जाएगा, ये ध्यान रखेंगे। ओके, घबराइएगा नहीं, नहीं सुबह से पता चले कुछ खाए पीने नहीं है, दिन भर लेके मोबाइल टक 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 करे हैं, तो उसका कोई फायदा नहीं होता। जब रिजल्ट आउट होगा तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन हमारे ऐप में जाएगी, ठीक है, तो ऐप इसलिए डाउनलोड कर लीजिएगा, और जहाँ काउंसलिंग वाला सेगमेंट है वहीं पर इंफॉर्मेशन सीधे आपको पहले पहुँचेगी, और फिर बाकी उसमें सारी चीज़ें जो होंगी वो हम आपको बता देंगे, ठीक है, तो बस यही जानकारी आपको शेयर करना था। तो आई होप जानकारी कंप्लीट हो गई, आप संतुष्ट हो गए, परेशान मत होइए, बस अभी खाइए पीजिए मौज करिए, ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।